वहाँ एक चीज़ देखी मैंने तो बड़ा ताज्जुब हुआ। क्या देखा बताऊँ मैं आपको। मैं पढ़ा रहा था, एक लड़का आया, आकर सीधे क्लास में आके बैठ गया। बड़ा अजीब सा लगा। क्लास में कोई सर होते हैं तो पूछ कर नहीं आते क्या, मैं ए कमिंग सर, या श्रीमान जी क्या मैं अंदर आऊँ। भले अंग्रेजी में बोलो भले हिंदी में बोलो, पूछ कर तो आना चाहिए ना। अब वो सीधे आकर बैठ गया। मैंने उसको खड़ा किया, मैंने क्या तुझे पता है मैं क्लास में बैठा हूँ। कई देर तक तो बोला नहीं, फिर कहता है हाँ पता है, मतलब गर्दन हिलाई। तो मैंने कहा तुझे इतना नहीं पता, क्लास में सर होते हैं तो पूछ कर आते हैं। हाँ कई बार क्या है कि मैं ऐसा कोई टॉपिक करवा रहा होता हूँ जिसमें पढ़ाई की लय बन गई होती है और बच्चों को अच्छा समझ में आ रहा होता है, बीच में कोई दूसरा आता है ना तो मुझे भी बीच में रुकना पड़ता है और बच्चे भी सारे उनकी तरफ देखते हैं। तो मैं कई बार इशारा करता हूँ कि चुपके से आकर बैठ जाओ। जो बाहर किसी काम से गया हो वो अलग बात है, पर फिर भी अपने को तो ये सोचना चाहिए ना कि क्लास में गुरुजी है तो मैं पूछ कर जाऊँ। गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। बात गुरुजनों की नहीं है, बड़े लोग हैं ना, सबका सम्मान करो। माता पिता चाचा ताऊ मामा जो भी है, बड़ा भाई, सब क्या है, सम्माननीय है। क्या है, सम्मान करने योग्य। एक बात बताओ, जब आप क्लास में आते हो और हम आपको कहते हैं कि पूछ कर आया करो, या जब हम क्लास में आते हैं तो आप खड़े होते हो, वेलकम करते हो, है ना, तो हम चाहते हैं क्या कि आप हमारा वेलकम करो? नहीं, कोई अध्यापक नहीं चाहता कि लोग मेरा सम्मान करें, मुझे इज्जत दें, मुझे बड़ा माने, है ना, मेरे कहने से खड़े हों, जब मैं आऊं तो सारे खड़े हो जाएं। ऐसी भावना किसी गुरुजी की नहीं होती, पर फिर भी हम आपको खड़ा करवाते हैं जब हम आते हैं तो ज़बरदस्ती से आप में वो आदत डालना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षा केवल किताबी शिक्षा नहीं है। आदमी को उठना बैठना बोलना सब आना चाहिए। एक बात आओ, जो बच्चे भेड़ बकरियां चराते हैं उनमें और पढ़ने वाले बच्चों में अंतर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो अंतर कैसे दिखता है? एक तो बोली में, एक उसके व्यवहार में, है ना, बोली में व्यवहार में। दूसरा उसकी पोशाक में, ड्रेस, वो अच्छे कपड़े पहनेगा, साफ सुथरे पहनेगा। यूँ नहीं है कि वो पढ़ा लिखा है तो महंगे कपड़े पहनेगा। बात महंगे कपड़ों की नहीं होती, बात ये कि कुछ साफ सफाई से तो पहनेगा ना, पहनेगा कि नहीं पहनेगा, धुले हुए साफ सफाई के, है ना। और एक चाल डाल में, चाल से ही पता चल जाता है कि ये अनपढ़ है या पढ़ा लिखा है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज का मतलब होता है शारीरिक भाषा, उससे पता चल जाता है। तो मैं ये बता रहा था कि कोई अध्यापक ये नहीं चाहता कि हम आए तो आप खड़े हो हमारा स्वागत करो। हम कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है ना, लेकिन गुरु का पद बड़ा होता है और वो सिखाता है बच्चों को कैसे समाज में बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए। ये क्यों जरूरी है? एक बात बताओ मुझे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं संसद में या कहीं सभा में और वहाँ कुछ मंत्रीगण और होते हैं, बैठे होते हैं, तो जैसे ही प्रधानमंत्री जी वहाँ पहुँचेंगे तो दूसरे मंत्री खड़े होंगे कि नहीं होंगे? तो ये बातें उनको कौन सिखाता है? जब वो फॉर्म भरते हैं चुनाव लड़ने वाला, तब थोड़ी सिखाते हैं। ये स्कूल से सीखी हुई बातें हैं। स्कूल सिखाता है बैठना, बात करना, बोलना, है ना। ये किस लिए ज़रूरी हो जाता है? मैं एक मेरी छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक बार कोई बिल वगैरह भरवाना था मुझे, ठीक है, तो JN साहब था, उनके ऑफिस में गया मैं। तो वहाँ पहले से ही 2-4 आदमी बात कर रहे थे, JN साहब से ऑफिस में बात कर रहे थे। तो मैं दरवाजे के पास इंतज़ार करने लगा। ये एक सभ्य तरीका है, कोई बात कर रहे हैं, क्या मैटर है, हम बीच में एकदम से घुसड़ेंगे। मैंने थोड़ी देर इंतज़ार किया, 2-4 मिनट में रुका, फिर मुझे लगा कि ये बात तो लंबी चलने वाली है और मुझे भी देरी हो रही थी। तो मैंने दरवाजे से कहा मैं ए कमिंग सर। तो JN साहब ने देखा और कहा यस। तो मैं अंदर चला गया। अंदर जाकर वो बातें उनकी जारी, वो बातें करते रहे थे, मतलब मेरी तरफ ज़्यादा उन्होंने कुछ पूछा नहीं। मैं 2 मिनट के लिए फिर खड़ा हो गया वहाँ। तो उन्होंने आपस में जो बात करके फिर मेरी तरफ कहा हाँ जी आप बोलिए कैसे आए।
तो अब देखो, मैंने अपनी बात बतानी चाहिए कि इस तरह के बिल है हमारा, और पिछला जो बिल है वो रीडिंग इसमें सही नहीं है। पुरानी बात होगी, मुझे पूरा मैटर याद नहीं है अभी, मतलब कोई बिल का चक्कर था। तो मैंने कहा हमारी रीडिंग अलग है और इसमें अलग है। आपके पता नहीं जो रीडर होते हैं वो रीडिंग कैसे लाते हैं, भगवान जाने, उल्टी सीधी लेके आते हैं, आईडिया से लेके आते हैं। तो उनको थोड़ा गुस्सा सा आ गया कि आईडिया से कैसे लेके आते हैं, क्या वो अपनी ड्यूटी नहीं निभाते। मैं क्या निभाते होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन ये फ़र्क कैसे है। थोड़ा बहुत गर्माजोशी में बात हुई और ये बातें बताते बताते ना लंबी बातें चली थी, कोई 5-7 मिनट तक। मैं तो आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। तो बात करते करते मैं देखिए साहब, ये जो बिल है इसमें देखिए, मैं अपना बिल दिखाने लगा कि ये कितना आया है देखो, और यहाँ उसकी रीडिंग अलग है, और आपने कैसे लिखा है, ये इतना बिल ऐसे हो ही नहीं सकता, ये वो जो बातें यूँ करते करते। और मैं क्या है कि यूँ खड़ा हो गया था, और उन्होंने जब बात थोड़ी गुस्से वाली चली ना, मैंने कहा आपके कर्मचारी ड्यूटी नहीं देते, ये नहीं देते, वो नहीं देते, इस तरह से बात बढ़ गई थी। तो उन्होंने भी ताव में आकर कहा पहले आप सीधा खड़े होइए, खड़े होने की तमीज़ नहीं है क्या। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत खड़ा था। मैं उन्हीं की मेज़ पर, जैसे यहाँ साहब बैठे हैं तो मैं यूँ खड़ा हो गया था। ये बहुत ही गंदा तरीका है। अब ये मेरी गलती थी, मुझे 2 शब्द सुनने पड़े, मैं शर्मिंदा हुआ, मुझे गुस्सा भी आया, लेकिन गुस्सा करूँ कि इस पर गलती मेरी थी। समझ आई क्या बात है। मैं बेतरतीब खड़ा था, वो खड़ा होने का तरीका नहीं था, और उस एक गलती के कारण उन्होंने मुझे शर्मिंदा कर दिया। 2 बात सुना दी और मुझे सुननी पड़ी। उस समय तो मैंने सुन ली, लेकिन मैंने प्रयास किया कि मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो स्टूडेंट हैं, उनको कभी लज्जित ना होना पड़े, तो वो बच्चा सीखे बोलना, खड़े होना, बात करना। इसलिए आपसे कहते हैं जब कोई बिना बताए अंदर आता है बच्चा, तो हम उसके चांटा भी लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी गलती का एहसास करवाते हैं। यूँ नहीं है कि मुझे पूछ कर क्यों नहीं आया, ये मैं की भावना नहीं होती, मेरे में नहीं, किसी भी टीचर में नहीं होती कि मेरा सम्मान करो, मैं खड़ा हूँ या मेरे से पूछ कराओ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन परिस्थितियाँ सिखाने के लिए, संस्कार सिखाने के लिए हम ऐसा करते हैं कि बच्चा अलग दिखे। अनपढ़ से पढ़े लिखे में अंतर होता है, बोलने में, बात करने में, चलने में। समझ आ रही बात है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।